खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। तलाक के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़िए। मत्ती की अंजील 19 बाब पहली आयत से 12 आयत तक, सफ़ा नंबर 22 और 23, पेज नंबर 22 एंड 23। मत्ती की अंजील 19 बाब पहली आयत से 12 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह ने तलाक के बारे में क्या तालीम दी? कलाम मुकद्दस में यूं महकूम है, जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाक नामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जिनको आदमी ने ख्वाजा बनाया, और बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को ख्वाजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और खुदावंद सब सुनने वालों को भी बरकत दे। और आए अजीज़ो, अगर खुदावंद के कलाम ने इस वक्त आपसे कलाम किया है तो ज़रूर उस पर गौर करें, और हर एक मर्द यानी शौहर इस बात पर गौर करे कि उसका अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक है, और हर एक बीवी अपने शौहर के बारे में सोचे कि उसके अपने शौहर के साथ कैसा सलूक है। क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है पहला पतरस 3 बाब में कि आए बीवियों अपने अपने शौहर के ताबे रहो, और शौहर को फरमाता है कि आए शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अक्लमंदी से बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करो, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। सो कलाम मुकद्दस पर गौर कीजिए और अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। अगर आप दोनों मियाँ बीवी जिस भी ख़ानदान से हैं
कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो खुदावंद का शुक्र करें कि आप पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि आप अपने औलाद के लिए भी नमूना हैं, कलीसिया के लिए भी नमूना हैं। और अगर नहीं तो आपके दोनों के दरमियान कोई भी वजूहात हैं जो मुश्किल का या लड़ाई का सबब हैं, उन्हें छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारें, क्योंकि खुदावंद फरमाता है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि ख़ानदान में बहुत से दूसरे लोग झगड़े का सबब बनते हैं और शौहर को इस बात पर कायल करते हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दे। इसलिए किसी को भी ये हक नहीं है कि वो ये ऐसा करे, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। खुदावंद सब ख़ानदानों को और हर बीवी और हर शौहर को बहुत बरकत दे, कसरत से बरकत दे, और आपकी औलाद को खुदावंद कसरत से बरकत दे। कलाम मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ा करें, दुआ किया करें, और अपनी तमाम मुश्किलात अगर ज़िंदगी में हैं तो उन्हें खुदावंद के सामने रखें, वो हल करने पर कादिर है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।